जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य थे। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहते थे। उनके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उनकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। एक बार किसी संत से अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उन्होंने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बने। वह इतना धनी और प्रतापी राजा थे कि त्रिदेव तक उनके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन की महिमा। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। महर्षि परशुराम जी की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। भगीरथी माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। धन के देवता श्री कुबेर जी को इसी दिन खजाना मिला था। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा का मिलन भी इसी दिन होना एक शुभ संकेत है। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था तो उस दिन अक्षय तृतीया ही थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उसकी रक्षा की थी। चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। तब लाखों की संख्या में भक्त मंदिर में श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करते हैं। इसी दिन भक्तों को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। जय हो माँ लक्ष्मी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।